उसकी आँखों ने क्लियर मंज़र देखा, एक भयानक अजीबो गरीब मंज़र कि जिस जगह पे वो दायरा कड़ा लगा के बैठा था उसके बिल्कुल सामने एक इंतहाई बारीक सा सुराख था। इतना बारीक जैसे कोई सांप किसी बिल के अंदर घुस के जाता हो, जैसे सांप का एक सुराख हो, इतना ही सिर्फ सुराख था। उसी सुराख में से एक बारीक सा धुआं नुमा सा निकला और वो धुआं नुमा सा नीचे से लेके 2 फुट तक बारीक ही रहा, यानी ज़मीन से लेके ऊपर 2 फुट तक वो बारीक धुआं ही था। इतना बारीक जैसे एक नॉर्मल सांप होता है, नॉर्मल सांप जितना वो लंबा सा ऐसे धुआं था, लेकिन साथ ही ऊपर वो फैलता जा रहा था, फैलता जा रहा था और लंबा होता जा रहा था। वो धुआं फैलता और लंबा होता जा रहा था। देखते ही देखते वो धुआं एक काले स्याह जिन की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसका कद ऊपर आसमान तक चला गया था। और अभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा वजूद जो बिल्कुल काले स्याह धुएं का बना हुआ था, जिसके बाजू इतने लंबे थे कि आसमान तक उसका वजूद था और उसके बाजू इतने लंबे कि नीचे ज़मीन पे आके उसके हाथ ऐसे ज़मीन को टच हो रहे थे। टांगें उसकी नहीं थीं, बल्कि उसका वजूद अभी भी ज़मीन से निकला हुआ कुछ धुआं था, जो नीचे से 2 फुट तक बारीक लंबा सा धुआं और आगे चौड़ा होता हुआ जिस्म जो ऊपर आसमान तक चला गया था। उसकी बड़े बड़े कान थे, जिस तरह उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, उसका वजूद बहुत बड़ा था, चौड़ा बहुत था, लेकिन उसका सर जितना बड़ा था, कान उन सबसे ज़्यादा बड़े थे। उसके कान भी इतने बड़े बड़े नीचे लटके हुए थे कि उसके कानों के नीचे बड़े बड़े कुछ ने कड़े टाइप गोल गोल से पहने हुए थे। और दूर से उसके चेहरे पे बाद में निगाह जाती थी, पहले उसके कानों पे निगाह जाती, इतने बड़े उसके कान थे, हाथी के कानों से भी कई गुना बड़े, बहुत बड़े कान। और उसका जो चेहरा था, उसके नीचे जैसे कोई बाल उगे होते हैं, लंबे से, दाढ़ी नहीं, अजीबो गरीब से कुछ बाल होते हैं, ऐसे बाल निकले हुए थे। और उसका सर के जो कुछ ऊपर से वो गंजा महसूस हो रहा था, उसके सर के ऊपर कोई बाल नहीं थे, लेकिन पीछे वाली जगह थी जो इस तरह होता है किसी की सिर्फ पीछे थोड़े से बाल हों और उसको गोल गोल घुमा के बांध के ऊपर की तरफ चोटी बना लेता है, ऐसे ही उसके पीछे से कुछ बाल चोटी बन के ऊपर की तरफ थे। बाकी उसका बड़ा सा चेहरा और नीचे ऐसे बाल और लंबे लंबे कान, उसके हाथ ऐसे ज़मीन पे आ रहे थे। अभी तक उसका वजूद ज़मीन से निकला हुआ था, 2 फुट तक धुआं और ऊपर चौड़ा वो उस धुएं के ऊपर खड़ा हुआ एक और खौफनाक जिन था कि तभी उसकी आंखों ने देखा उस सामने खड़े हुए जिन की जो सिर्फ एक गोल चेहरा नज़र आ रहा था, आंखें नहीं नज़र आ रही थी, उसकी दोनों आंखों में से लाल कलर की रोशनी निकली और वो रोशनी सीधी ज़मीन पे आई और ज़मीन पे चलना शुरू हो गई और चलते 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 बिल्कुल इसके दायरे कड़े के अंदर दाखिल हो गई और पटारी पे आके पड़ी। जैसे ही पटारी पे पड़ी, पटारी का जो ऊपर ढक्कन था वो जल गया और जैसे ही पटारी का ढक्कन जला, उसके अंदर रखा हुआ सांप फन फैला के बैठ गया और उसी लम्हे एक शोर सा बरपा हुआ। वो पूरा वजूद जो उसका धुएं का बना हुआ था एकदम से चिमगादड़ों में ऐसे बदला कि पूरे आसमान पर चिमगादड़ ही चिमगादड़ थी। उसके वजूद से चिमगादड़ अलग होते जा रही थी, उसका वजूद ख़त्म होता जा रहा था, वजूद चिमगादड़ बनता जा रहा था। इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा जिस्म जो आसमान पर गया हुआ था, वो सब का सब चिमगादड़ बन चुके थी और वो सारी चिमगादड़ अब पूरे आसमान के ऊपर उड़ रही थी और चीखो पुकार कर रही थी। वो चिमगादड़ें बोले जा रही थी, इतनी चिमगादड़ के पूरा आसमान चिमगादड़ों से भरा हुआ था और अब वो पढ़ना शुरू कर चुका था। वो पढ़ता रहा, चिमगादड़ ऊपर आसमान पर उसी तरह शोर करती रहीं। वो पढ़ता रहा यहाँ तक कि उसने छुरी उठाई और उस सांप को गले से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसने छुरी से पढ़ते हुए छुरी पे फूंक मारी और उसको काटना शुरू कर दिया। काट के उसका सर फेंका और उसके बाद उसका खून वो पी गया। सांप का खून पीने के बाद उसने उसके गोश्त को खींचा और
खाना शुरू कर दिया, चबाना शुरु कर दिया। उसके गोश्त को पढ़ता था, चबाता था, तोड़ता था, पढ़ता था, चबाता था, तोड़ता था। चमगादड़ें उसी तरह आसमान पे उड़ती रहीं और वो उसी को चबाता रहा, यहाँ तक कि जब अच्छा खासा चबा चुका, खून का कतरा भी बाकी ना रहा, तो उसने उसको उठा के दायरे कड़े के बाहर फेंक दिया, जो उसने बाहर ही फेंकना था। और जैसे ही बाहर फेंका, वो सारी चमगादड़ें इस अंदाज में हमला आवर हुई कि 1 सेकंड भी नहीं लगा और वो जो सांप बचा हुआ था वो खा गई। और उसकी आंखों के सामने वो सारी की सारी चमगादड़ उसी सुराख के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई जहाँ से वो धुआं टाइप सा निकला था। और उसी की आंखों के सामने सारी चमगादड़ आहिस्ता 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 उसी के अंदर दाखिल हो गई। वो पढ़ता रहा यहाँ तक कि उसने अमल मुकम्मल कर लिया। अब उस दायरे कड़े को ख़त्म करके बाहर तो आ रहा था, लेकिन उसको मतली आ रही थी। उसने कच्चा गोश्त खाया था और अजीब सी उसकी हालत हो रही थी। वो घर गया तो बेहोशी की सी हालत में गिर गया। लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसको चक्कर से आ रहे थे, उसकी हालत ख़राब सी थी। वो खाला ने बच्चा भेजा नाश्ते के लिए, तो उसने कहा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं थोड़ी देर तक नाश्ता करूंगा। वहाँ से निकल गया। जैसे कहते गिरता पड़ता उस बाबे के पास पहुंचा तो उस बाबे ने कहा लेट जा, मेरी झोंपड़ी में लेट जा। बाबे ने उसको अपनी झोंपड़ी में लिटा लिया और उसके माथे पे हाथ रख के कुछ पढ़ता रहा कि वो सो गया। और जब वो उठा तो बिल्कुल ठीक था। बाबे ने कहा तेरे वजूद के अंदर उसका जहर था जो तूने रात खाया था, लेकिन वो अब जहर तुझ पे असर नहीं कर रहा। और यही मैं चाहता था, तेरे वजूद में ये जहर जाए, तुझ पे असर ना करे, तो समझो काम हो गया। अब कुछ दिन तू रेस्ट कर, मुझे कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद तुझे फलां उस पहाड़ पे बनी हुई जो गार है, उस गार के अंदर जाना है और वहीं पे बुलाना है उस मलका को, उस रानी को जो सांपों की मलका है, सांपों की रानी है। इसके बाद बाबे ने इसको काफ़ी पैसे दिए, खाने पीने के लिए दिया। ये वापस आ गया। बाबा अपना अमल करता रहा। और जिस दिन इसको बुलाया था, ये फिर से बाबे के पास गया और उसने बाबे को कहा बस एक आज तो छोटा सा अमल है, इसके बाद जो अमल होगा बहुत बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद तेरे पास शक्ति आएगी, उसके बाद फिर जब चौथा होगा वो फिर मेरे पास शक्ति आएगी। उसने कहा बाबा क्या करना होगा? उसने कहा तुझे उस गार में जाना है, उस गार में बैठ के पढ़ना है, वो रानी तेरे पास आएगी और वहां पे जब पढ़ने के बाद उस रानी से मिल लेगा, वो रानी तेरे से मिलने के लिए दोबारा आएगी। लेकिन तूने रानी से फासला भी बना के रखना है, जब तक मैं तुझसे तीसरा अमल नहीं करता, तुझे फासला बना के रखना है। उसने कहा ठीक है। वो गार में पहुंच गया, जैसे उसको बाबा ने कहा था, वो उसी तरह गार में बैठा, दिया जला लिया उसने और उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया। वो एक घुप अंधेरी गार सी बनी हुई थी। रात को उसके अंदर घुसना भी एक बहुत खौफनाक अमल था, लेकिन वो एक अहद कर चुका था कि हर मुश्किल को मैंने काटना है, अब वापसी का रास्ता नहीं है। बाबा ने उसको बता दिया था कि वापसी मौत है। सो वो चलता हुआ जब उस गार के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज ज़रूर थी, लेकिन जनून सवार था। बाबा उसको बता चुका था कि सब कुछ तेरे कदमों में होगा, तू जो चाहेगा ज़िंदगी में तुझे मिलेगा। उस गार के अंदर पहुंचा और उस गार के अंदर बैठ के उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। पढ़ते 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 उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इस गार के अंदर एक शोर सा पैदा हुआ है, जैसे सांप फुंकारता है, ऐसे हर तरफ से सांपों की फुंकार सुनाई देने लगी। सांपों की फुंकार ही फुंकार थी कि तभी उसकी आंखों ने देखा उस गार की हर तरफ सांप ही सांप थे और एक नॉर्मल साइज का सांप चलते 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 बिल्कुल उसके दायरे कड़े के सामने आके फन फैला के बैठ गया। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि वो सांप बैठा रहा और मुसलसल साइडों पे बैठे हुए सांप फुकारते रहे। मुसलसल उनकी फुंकार आ रही थी। ये पढ़ता रहा यहां तक कि जब इसने दायरा कड़ा अब ख़त्म करने का टाइम आ गया, अमल मुकम्मल हो गया, तो इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। ये तो अभी तक गए नहीं, वरना जब मैं दायरा कड़ा ख़त्म करता था सब कुछ ख़त्म हो जाता था। वो चमगादड़ें भी पहले चली गई थी,
लेकिन सांप वहीं पे सारे मौजूद थे और दायरा कड़ा उसको अब ख़त्म करना था, वो पड़ चुका। तो उसने अपने दायरा कड़ा को ख़त्म किया तो उसके सामने वो जो सांप बैठी हुई थी, उसके देखते ही देखते वो सांप ऐसे लंबा सा होता गया और लंबा होता होता उसने एक इंसान के कद जितना लंबा हुआ, वो सीधा होता गया। सांप ऐसे सीधा होता गया, सीधा होते होते एक इंसान के कदो कामत के करीब जब वो लंबा हुआ तो उसी वक्त उसने एक औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। वो सांप एक औरत का रूप धार चुका था, एक इंतहाई हसीनो जमील औरत, इंतहाई हसीनो जमील एक ऐसी औरत जिसको देख के वो देखता ही रह गया, ऐसा देखता रह गया कि उसको आंखें झपकना भूल गया कि कभी भी उसने इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसके बाल इतने सिल्की खूबसूरत चमकदार बाल थे, उसका वजूद इतना सुर्ख व सफ़ेद था, उसकी गर्दन इतनी सुर्ख व सफ़ेद थी कि वो खो सा गया। उसके अंदर से सांपों का खौफ भी ख़त्म हो गया और महव हो के उसको देखता रहा कि वो बोली, आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं, आप मेरी सल्तनत में आए थे और हमने आपको कबूल किया, आइए मैं आपको छोड़ के आऊं। वो डरा पहले था, लेकिन जब उसने सांप को इंसान के रूप में और इतनी खूबसूरत हसीनो जमील औरत के रूप में देख लिया तो उसका डर ख़त्म हो गया था। तभी उसको होश आया, हाँ यहाँ से बाहर भी निकलना है, हर तरफ सांप ही सांप है, मैं बाहर कैसे निकलूँगा। तो वो इस अंदाज में आगे चली जैसे कह रही हो मेरे पीछे आओ, और जैसे ही वो आगे चली हर तरफ बैठे हुए सांप साइडों पे होना शुरू हो गए जैसे उसको रास्ता दे रहे हों। उसने जूते नहीं पहने थे, बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत से पाँव वो ज़मीन पर रखती हुई जा रही थी और ये उसके पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि गार के दिहाने के बाहर आके वो खड़ी हुई और कहा, मैं ज़रूर आपसे मिलने के लिए आऊँगी, आपकी ग़ुलामी में आ चुकी हूँ, आप जाइए, मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। ये कहा और वापस अंदर की तरफ चली गई और सांप जितने बाहर भी थे वो सारे वापस अंदर चले गए। वो चलता हुआ घर पहुंचा, लेकिन उसकी नींद तो ऐसी दूर हो चुकी थी, खुशी से पागल हो चुका था। उस रानी ने कहा था, मैं तुम्हारी ग़ुलाम बन चुकी हूँ। उस बाबा ने भी बताया था कि वो अब पहले तुम्हारी ग़ुलाम बनेगी, उसके बाद एक और अमल कराना था और उसके बाद फिर बाबा ने अमल करना था। वो उसकी ग़ुलाम बन चुकी थी। वो इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत कि वो सोच भी नहीं सकता उसकी ग़ुलाम बन गई है। अगले दिन वो बाबा के पास गया और बाबा से कहा, मैंने अमल मुकम्मल कर लिया। बाबा ने कहा, हाँ मुझे पता लग गया, क्योंकि मैं बैठ के पढ़ रहा होता हूँ, अब कुछ दिनों के बाद तुमसे अमल करवाऊँगा, फिर से मेरा अमल शुरू होता है, बस एक ध्यान रखना, उससे फासला बना के रखना, उसके करीब मत जाना। उसने कहा ठीक है। वो घर आ गया, लेकिन हर लम्हे उसी के दिमाग में वही रानी थी। हर लम्हे उसका जादू ऐसा उस पर असर कर गया था कि किसी लम्हे भी उसको होश नहीं था कि रात को जब वो उसी रात अगली रात अपने घर अपनी चारपाई पे लेटा बिस्तर पे, उसी के बारे में सोच रहा था कि उसका दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला पूरे कमरे में रोशनी सी फैल गई। वो रानी कमरे में दाखिल हो रही थी, इस अंदाज में दाखिल हुई कि उसके वजूद से ऐसी रोशनियाँ निकल रही थी कि पूरा कमरा रोशन हो गया। क्योंकि जब उसने गार में उसको देखा था तो सिर्फ उसके बाजू, हाथ और पाँव देख सका था, बाकी वजूद पे उसके लिबास था। आज वो बेलिबास होके आई थी और उसके जिस्म से इतनी तेज़ रोशनी निकल रही थी, ऐसा खूबसूरत उसका वजूद था। उसके उस वजूद से निकलने वाली रोशनियों ने उसके कमरे को रोशन कर दिया और उसके वो वजूद को देखता ही रहा। बाबा ने उसको एक दायरा कड़ा सिखाया था कि तूने हर वक्त दायरा कड़ा लगा के रखना है, जब भी वो तेरे करीब आए तूने दायरा कड़ा लगाना है। लेकिन वो इस अंदाज में सामने दाखिल हुई, कपड़ों के बगैर के उसके वजूद को देखते ही वो पागल हो गया। वो तो उसके चेहरे पे मर मिटा था, उसका चेहरा उस पर जादू कर गया था। उसके वजूद को देख के तो वो और ही होश खो बैठा और वो दरवाजे में आके खड़ी हुई और सलाम किया और कहा, ग़ुलाम हाजिर है और ग़ुलाम आज आपकी ग़ुलामी करने आई है। और उसने अपनी आंखों से ऐसे इशारा किया जैसे वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने के लिए आई है। तो उसने उसके इशारे को समझते हुए इस अंदाज में गर्दन हिला दी कि हाँ मैं तैयार हूँ। उसने अपनी बाहों को इस अंदाज में खोला कि मुझे गले लगाने के लिए तैयार हो। तो ये अपनी जगह से फौरी तौर पे चारपाई पे उठा और सीधा गले लगाने के लिए जाके उसको गले लग गया।
जैसे ही ये जाके उसको गले लगा तो इसके जिस्म को एक ऐसा शदीद झटका लगा, ऐसा करंट लगा, ऐसा झटका लगा कि इसके 14 तबक रोशन हो गए। और उसी वक्त एक आंख उसकी निकाल दी गई और उसी वक्त इसको कहा गया, इसके कानों ने जो आखिरी जुमला सुना, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी, मैं तुझे एक दम से नहीं मारूंगी और आज से तेरे तड़पने के दिन शुरू, ना तू बचेगा ना वो बचेगा। और उसके बाद उसको कोई होश ना रहा, वो बेहोश हो गया, उसके वजूद से कपड़े हट गए और वो उल्टा लटक गया। और उसके बाद घर वालों ने देखा था कि उसके साथ क्या हुआ था। ये जोगी बैठा मंजर सुन रहा था, ये सारी कहानी सुन रहा था, इर्द गिर्द खड़े वो सारे सुन रहे थे। उसके वजूद के अंदर जो हाजिर थी वो ये सारी कहानी सुना रही थी कि उसके बाद से मैं इसके साथ हूँ और हर रोज़ इसको तकलीफ़ देती हूँ। जब ये सोता है ये सो नहीं सकता, इसको मैं क्या क्या तकलीफ़ें देती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। और जोगी ने पूछा और उसका क्या बना? उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, गलती ही तो नहीं करनी थी। उसने तो कहा था कि गलती की तो मैं भी गया और तू भी गया। वो तो गया लेकिन इसको भी मैंने तड़पा तड़पा के मारना है और उसी दिन से इसको मैं तड़पा तड़पा के मार रही हूं। और खाला को तभी याद आया, उसके जिस्म पे अजीबो गरीब से निशान पड़े हुए होते थे और उसको ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ ने काटा हो, 2 दांत बने हों उसके जिस्म के ऊपर। और उसने हंस के बताया, मैं रोज़ इसके जिस्म में जहर फेंकती हूँ, इसको मरने नहीं देती, लेकिन जहर इसके पूरे वजूद को अंदर ही अंदर तकलीफ़ देता है। लेकिन ये पागल दीवाना है, इसलिए किसी को बता नहीं सकता। ये जानता रहा है कि कितना इसको मैं तकलीफ़ देती रही हूँ। तो तभी उस बैठे हुए आमिल ने कहा, बस अब छोड़ दे, क्योंकि तू एक बात भूल गई है। तू जानती थी कि कोई आएगा और इसके वजूद को आज़ाद कराएगा और उसी ने आना था और मैं आ गया। बस अब इसका वक्त ख़त्म हुआ, छोड़ दे इसको। तो उसने कहा, क्या होगा? ये तो ज़िंदा भी नहीं रह सकेगा, मैं इसके वजूद को छोड़ दूंगी तो क्या होगा? ये तो मुर्दा वजूद है, जिंदा लाश। तो उसी जोगी ने उसकी खाला की तरफ देखा जैसे सवाल कर रहा हो कि क्या इसी तरह रहे या वो छोड़ जाए। तो खाला के आंसू जो कई थोड़ी देर से बहते ही जा रहे थे, वो बोली हाथ जोड़ के, इसको कहो छोड़ दे इसके वजूद को। तो जोगी उसी वक्त वापस मुड़ा और कहा, छोड़ दे इसके वजूद को, वरना मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा। वो जान चुकी थी कि जो भी उसको क्या सज़ा दे चुका है पानी के चींटे मार के। वो बोली, नहीं, मुझे सज़ा मत दे, तू मुझे पहचान गया था, तू मुझे जान गया था, ये तुझे नहीं जानते, मैं तुझे जानती हूँ। तेरे आमाल ऐसे हैं कि मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती। ठीक है, मैं जा रही हूँ, दफना देना इसको, ये कहा उसने। और उसके बाद उसके वजूद ने झटके लेने शुरू कर दिए, ऐसे झटके लेने शुरू कर दिए कि उन्हीं सब ने अपनी आंखों से वहीं पे क्लियर देखा कि उसके वजूद झटके लेते लेते इतनी ज़ोर से वो पीछे जाके गिरा कि उसका सर पीछे ज़मीन पे गिरा और उसका सर फट सा गया। इतनी जोर से जमीन पे गिराया गया कि उसका सर फट गया, लेकिन उसके सर में से कतरा भी खून का नहीं निकला। पहले तो था, अब उसके वजूद में कोई कतरा भी नहीं था जैसे। और उसके बाद जोगी पड़ता रहा, वो जमीन पे पड़ा रहा, ऐसे पड़े पड़े इस अंदाज में कांप रहा था, थड़क रहा था जैसे वो मर रहा हो, उसके वजूद से सांस निकल रही हो। ऐसे कुछ देर वो तड़पता रहा और उसके वजूद से आखिर सांस निकल गई या क्या हुआ, उसका वजूद ठंडा हो गया। जोगी खड़ा हुआ और खाला से बोला, मैं तो गुजर रहा था, शायद मैंने आना था, ये जानती थी मैंने आना था। ये मुझसे भी बहुत ताकतवर है, मैं इसको मार नहीं सकता, बस निकाल सकता था। मैंने वजूद खाली करा लिया, इसलिए आपसे पूछा था क्या करना है। या तो इसी तरह ये दीवाना फिरता रहता, वो इसको इसी तरह तकलीफ़ देती रहती जिस तरह आपने सुना है, या फिर इसके वजूद को आज आज़ादी मिल गई। खाला रोई जा रही थी कि बस इसकी इतनी तकलीफ़ काफ़ी है, जो जहर, जो दुख, जो तकलीफ़ इसने सह ली, इससे ज़्यादा नहीं, बस मर जाए लेकिन कम अज़ कम तकलीफ़ से तो आज़ाद होगी। वो तो दीवाना था, बता नहीं सकता था, मैं क्या जानूँ। माँ का दुख आप कैसे जान सकते हो जब वो सुन ले कि उसके बेटे को रोज़ कितनी वो तकलीफ़ देती थी। उसके बाद वो जोगी वहाँ से इस तरह गया कि आज तक वो कहते हैं उस जोगी का पता ना लगा, क्योंकि उस जोगी के निकलने के बाद जब उसको उठाया गया तो उसका वजूद ठंडा हो चुका था, वो मर चुका था। गांव वालों ने हकीम को बुला के भी चेक किया, उसने कहा यह मर चुका है। फिर उस दीवाने को आखिरी रसूमात अदा करके इस दुनिया से
रुखसत कर दिया गया। लेकिन वो जो बाबा जिसने कहानी सुनाई थी, वो जो बुजुर्ग सा था जो दरख्त के नीचे बैठता था, जिसने कहानी सुनाई थी मेरे कज़न को, कि मेरे कज़न ने मुझे सुनाई, वो बाबा कहता था कि मैं उस वक्त छोटा था जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ था, और मुझे कहता है आज भी याद है, वो बाबा कहता है कि मैं उस घर में मौजूद था। हम छोटे छोटे थे, मैंने शलवार नहीं पहनी थी, सिर्फ कमीज़ ही पहनी हुई थी, पाँव में जूती तक नहीं थी। भाग के हम भी आगे खड़े होकर देखना शुरू हो गए थे जब वो जोगी उस वक्त निकाल रहा था और जोगी वो सब कुछ पढ़ रहा था। उस वक्त समझ हमें भी नहीं आई थी क्या हुआ है, क्या बातें की हैं, वो क्या बोल रही है। लेकिन जूं जूं हम बड़े होते गए, मंजर तो आंखों के सामने था, समझ बूझ नहीं थी। फिर हमने अपने बड़ों से पूछा था कि वो जो हमने देखा था आंखों से भी वो क्या था। तो तब हमारे बड़ों ने, जब हम समझदार हुए, तो हमें बताया था कि वो ये था, ये था, ये था। वरना हमारी आंखों के सामने वो सारा हम कलाम हुआ था, जोगी सब कुछ हमारी आंखों के सामने किया था। हम छोटे थे, मासूम थे, समझ ही नहीं आया था। जब हमारे बड़ों ने बताया तो हम कांपते रहते थे। और वो जो भी उसका उस्ताद था, जहां था, वो बता के गई थी, वो भी मर गया था और वो चली गई थी उसके वजूद को छोड़ के। जोगी को भी शायद इशारा दे गई थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे, और जोगी ने भी उसको कह दिया था कि बस इसके वजूद को छोड़। फिर ना कभी जोगी आया, ना कभी किसी ने कोई जिक्र किया। लेकिन वो बाबा कहते कि मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में वो बातों की समझ नहीं आई थी, आज जब सारों बातों की समझ है, और फिर मैं आंखें बंद करके वो मंजर को याद करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे पाँव में जूता नहीं था, शलवार तक नहीं पहनी, सिर्फ कमीज़ पहनी थी, और मैं खड़ा देख रहा था किस अंदाज में वो दीवाना दायरे कड़े के अंदर बैठा था, और किस अंदाज में उसने उसको पटक के ज़मीन पे मारा था। ये ज़रूर याद है कि उसके अंदर से एक औरत मुसलसल बोल रही थी, और जब उसको वहाँ मुर्दा वजूद को वहाँ से उठाया गया था तो सब उस घर में चीखो पुकार कर रहे थे, धाड़े मार मार के रो रहे थे, क्योंकि वो दीवाना मर चुका था।